हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल आपके चैनल कोड क्राफ्टिंग में। और आज हम देखेंगे कि सॉर्टिंग का एक फंक्शन, एक मेथड, एक टेक्निक। इसका नाम है बबल सॉर्टिंग मेथड। तो बबल सॉर्ट हम जावा में कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट को। तो हमको एक एरे दिया गया होगा 47819, उसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो 14789, तो ये हमको आउटपुट आना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, है कि नहीं? तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लॉजिक को समझने के लिए हम एक नए स्क्रीन लेते हैं। ब्लैक लो या व्हाइट? ब्लैक लेता हूं जो कि डार्कर अच्छा लगेगा। तो देखो, सबसे पहले एक इटरेशन होगा, या सबसे पहले देखो कि सपोज हमारे पास है एरे 2,6,9,1,5। ये हमारे पास एक एरे है। अब इस एरे को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, या फिर बबल सॉर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक इटरेशन होगा जिनमें हम इसके वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। तो देखो कैसे हो रहा है। ये 2,6 है, 9, 1, 5 है। ये हमारा एक एरे है, ये एक एरे है। इस एरे में देखो हम चेक करेंगे कि क्या 2,6 से बड़ा है। नहीं है तो हम इंटरचेंज नहीं करेंगे, जो वैल्यू है उसी को रहने देंगे। फिर क्या 6,9 से लार्ज है, क्या 6,9 से बड़ा है? नहीं है, तो वही होगा, जो नंबर है वही हम करेंगे। अब देखो, क्या 9 1 से बड़ा है? हाँ, 9 1 से बड़ा है, तो हम इसके वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। तो 9 के जगह 1 और 1 के जगह 9 आएगा, और फिर 5। अभी हम लास्ट बार हमारा चेक करेंगे इनर लूप, है ना? इनर लूप हम चेक करेंगे क्या 9 5 से बड़ा है। तो हाँ, अगर है तो इसके वैल्यू को इंटरचेंज कर दो। तो 2,6, 1, 5 9 के जगह आ जाएगा, और 9 5 के जगह चला जाएगा। तो ये हमारा एक जो इनर लूप है 2,6, 5 1, 5, 9 आ गया। अब इसको हम फिर से चेक करेंगे, ठीक है? तो इसको हम फिर से चेक करेंगे। अभी देखो ये 9 फिक्स्ड हो गया। अभी हमको 9 चेक नहीं करना है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, क्योंकि ये लास्ट में आ चुका है, ये फिक्स्ड है। हमको ये अब नहीं चेक करना। तो हम कह सकते हैं कि अगली बार जो लूप चलेगा वो चलेगा -i और -1 तक। क्या बोला? -i और -1 तक। क्योंकि देखो आउटर लूप हमारा चल रहा है और चल रहा होगा। अगर हमारा यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3 4 5, अगर एरे का लेंथ 5 है तो उससे 1 माइनस होगा। एरे का अगर लेंथ 5 है, या फिर एरे का लेंथ अगर arr.length है, तो उससे 1 माइनस होगा। 1 माइनस हमारा आउटर लूप चलेगा, और इनर लूप चलेगा arr.length, मतलब एरे का जो लेंथ है उससे तो 1 माइनस हो ही रहा है। क्या बोला मैंने? उससे तो 1 माइनस हो ही रहा है, लेकिन उससे हमको i भी माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 भी माइनस करना पड़ेगा। और उससे 2 3 4 जितना देर, मतलब जितना तक जाएगा उतना हमको i से माइनस करना पड़ेगा। तो इनर लूप में हमको arr.length -1 माइनस i करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 तो फिक्स्ड है ना? क्योंकि यहाँ पर 9 तो फिक्स्ड है। अभी हम देखेंगे तो इस 4 को, इस चारों को, तो क्या 2 6 से बड़ा है? नहीं है, तो उसी सेम नंबर होगा, और 9 तो फिक्स्ड है ही। क्या 6 1 से बड़ा है? तो इंटरचेंज कर दो अगर है तो 6 के जगह 1, 1 के जगह 6, 5, 9। अब लास्ट बार लूप चलेगा, क्या 6 5 से बड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल है, तो इंटरचेंज कर दो। हमने इंटरचेंज कर दिया, तो फिर हम हमारा 6 और 9 का वैल्यू फिक्स्ड हो गया। 6 और 9 का वैल्यू क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। अभी हम लूप चलाएंगे ये इस तीनों के लिए। तो 2, 1, 5, 6, 9। तो क्या 2 1 से बड़ा है? तो है, तो 1, 2, इंटरचेंज कर दो, ठीक है? तो अब 2 क्या 5 से बड़ा है? नहीं है, तो 1, 2, 5, 6, 9। क्योंकि 6 और 9 फिक्स्ड है, इसीलिए लूप 5 तक ही चलेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखो -i हो रहा है कि नहीं? -i हो रहा है। फिर हमारा लूप फिर चलेगा, क्योंकि अभी जो 5 है वो भी फिक्स्ड हो चुका है। तो अभी सिर्फ 2 के लिए लास्ट बार हमारा लूप चलेगा, जो कि होगा 1, 2, 5, 6, 9। तो क्या 1 2 से बड़ा है? नहीं है, तो ये हमारा लास्ट बार लूप चला, जो कि हमारा फाइनल ये वाला एरे प्रिंट करके देगा। और जी हाँ, ये बिल्कुल इससे मिलकर बहुत ही करेक्ट आंसर दे रहा है हमको यहाँ पर 1, 2, 5, 6, 9, जो कि सही आंसर है। तो इसी को हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, जो कि आपको तो आधा समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक लूप लेंगे।
एक लूप लेंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू क्या करेंगे, उस पर 0 इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हम जानते हैं एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। फिर आई इज लेस देन जो हमारा एरे का लेंथ होगा, सपोज हमने ARR हमारा एरे का वेरिएबल है तो उससे हम 1 माइनस करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमारा एग्जाम्पल में 5 एलिमेंट था, उससे -1 क्योंकि 4 एलिमेंट चला। फिर इंक्रीमेंट हो रहा है i प्लस प्लस। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक इनर लूप चला रहे हैं फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू, जैसे मैंने कहा कि एरे डॉट लेंथ का तो -1 हो ही रहा है, हो तो रहा ही है, लेकिन हमको वहां से आई भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कुछ नंबर जो है लास्ट में फिक्स्ड हो जा रहा है, जैसे हमने देखा। फिर j को भी हम प्लस प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर एरे का इंडेक्स j अगर बड़ा हो जाता है एरे का इंडेक्स j+1 से, एरे का इंडेक्स j+1 से, एग्जाम्पल में देखो 1, 6, 9, 5, 6, यहाँ पर देखो क्या 1 6 से बड़ा है, हमने वहां पर ऐसे ही तो चेक किया था ना, क्या 1 6 से बड़ा है, अगर नहीं है तो वैसे ही रहेगा, अगर है तो क्या करना होगा, अगर यहाँ पर क्या एरे का इंडेक्स j मतलब ये है एरे का इंडेक्स j 1 और एरे का इंडेक्स j+1 का मतलब क्या है, अभी इस इटरेशन के लिए 6 होगा, तो क्या 1 6 से बड़ा है, नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 7 इसको कर दिया तो 7 क्या 6 से बड़ा है जी हाँ बिल्कुल है। तो हमने क्या किया था, इसके इन दोनों के जो वैल्यू है उसको इंटरचेंज कर दिया था, मतलब हमको स्वैप करना है, हमको क्या करना है, स्वैप। तो स्वैप करने का जो मेथड है शायद आप लोग जानते होंगे। तो स्वैप हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एक टेम्प लेंगे, ऊपर यहाँ पर एक टेम्प लेंगे वेरिएबल, उस पर हम ARR का j का वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब ARR j का वैल्यू खाली है, तो ARR j का बॉक्स जो है वो खाली है, तो उसमें हम ARR का j+1 का वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब ARR की j+1 का बॉक्स खाली है तो उसमें हम टेम्प का वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्वैप कर दिया। मैं इसको आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा है, तो इसमें टाइम लॉस होगा। तो ये हमारा, अब जब आप प्रिंट करेंगे एरे को तो आपका सॉर्टेड एरे देगा। शायद आपको ये लॉजिक हेल्पफुल लगा होगा, आप शायद समझे होंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आ चुके हैं हमारे ब्लू जे विंडो में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास हम लेंगे सॉर्ट नाम का एक क्लास लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारा मेन फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्ग्स, मेन फंक्शन लिखा। तो दोस्तों मैं इस प्रोग्राम में एरे को इनपुट नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा कि एरे को आपको इनपुट करना होगा और उसको आउटपुट भी करना होगा। आपको इनपुट उसका हाउ मच एलिमेंट वो यूजर से प्रिंट मतलब एक्सेप्ट करवाना होगा और उसको इनपुट भी आपको यूजर से ही करवाना होगा। लेकिन मैं अभी इसको शॉर्ट रखने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैं स्कैनर क्लास का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, इंट ARR में वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा 5 एलिमेंट्स तक। तो चलिए 5, 8, 3, 7, 2, ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर हम इसको एक बार प्रिंट करवा देंगे कि हमारा फर्स्ट एरे मतलब सॉर्ट करने के आगे हमारा एरे कुछ ऐसा था, तो फिर उस सॉर्ट करने के बाद एरे कुछ ऐसा हो गया। तो एरे को प्रिंट करवाने का तरीका कुछ ऐसा है, अगर आप नहीं जानते तो देख लीजिए। ARR.len लेंथ, फिर i++ और यहाँ पर हम println करेंगे। क्या ln नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये सिंगल लाइन में चाहिए। तो प्रिंट एरे का आई वाला इंडेक्स, ओके। ये जस्ट आउटपुट के लिए है, हम अभी लॉजिक में नहीं आए हैं, तो हमने प्रिंट कर दिया है। अभी हम लॉजिक में आएंगे। तो सबसे पहले तो एक टेम्प जो हमने देखा था कि वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो टेम्प को हम =0 कर देंगे। फिर हम हमारे हमारे आउटर फॉर लूप को चलाएंगे i = 0, i विल बी लेस देन इक्वल्स टू ARR.length -1, ठीक है, वो i++ हो गया। फिर हमारा इनर लूप चलेगा कैसे,
int j इक्वल्स टू 0 कॉमा j इज लेस देन, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, लेस देन arr डॉट लेंथ -1 तो हो ही रहा है, उससे फिर हमको -i भी करना होगा। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बोला था यहाँ पर हमको कंडीशन चेक करना है। कौन सा कंडीशन? वो स्वैप करने वाला कंडीशन। तो क्या एरे का j वाला इंडेक्स मतलब बिफोर पहले वाला इंडेक्स क्या बड़ा है उसके दूसरे वाले इंडेक्स से, मतलब j + 1 से? तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। क्या कर दो, स्वैप कर दो। स्वैप कैसे करना है? तो टेम्प जो हमने लिया था, टेम्प वेरिएबल, टेम्प इक्वल्स टू एरे, फिर कर दो क्या, j, इसको स्टोर कर दो। अब arr का j का वैल्यू खाली है तो उस पर क्या स्टोर कर दो, arr का j + 1 का वैल्यू। अब arr का j + 1 का वैल्यू अभी खाली है तो उसमें टेम्प का वैल्यू स्टोर कर दो, टेम्प का वैल्यू स्टोर कर दो। चलो हमारा ये हो गया प्रोग्राम। ये क्या होगा, आउटर लूप जो कि -1 तक चलेगा, और ये है हमारा इनर लूप, ठीक है। तो फिर हम लूप के बाहर आएंगे, एक और लूप लेंगे। यहाँ पर हम int i इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, लेस देन arr डॉट लेंथ, फिर i ++, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे, नहीं प्रिंट करवा देंगे arr का i का इंडेक्स प्लस थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा हमको, और यहाँ पर बिफोर वाला एरे प्रिंट करवाने के बाद एक लाइन भी प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए system.out.println ऐसे कुछ ऐसे होगा। तो ये जो कोड है आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखने के बाद अभी हम नो सिंटैक्स एरर आ रहा है, कहाँ गया हमारा ब्लू जे, ये रहा, ये हमारा सॉर्ट वाला क्लास था। इसको हम रन करेंगे तो हमारे आउटपुट में देखो, सबसे पहला आउटपुट 58372 ऐसा हमारा था। फिर हमारा सॉर्टेड एरे असेंडिंग ऑर्डर में आ गया 2 3 5 7 8। तो यही था दोस्तों हमारे आज का मकसद, और मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत करना। मेरा लक्ष्य है आप तक ये इन्फॉर्मेशन, ये कंसेप्ट भेज देना, क्योंकि दोस्तों ये कंसेप्ट जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होता है, मेन चीज़ होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।